Hello student, good morning to all of you. Today we are going to discuss phloem contains sieve tubes. Sieve tubes. चैप्टर लाइफ प्रोसेस. इसके पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चल रहा है. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में कैसे होता है इस पे डिस्कस हो गया है कि सॉइल से क्या ऑब्टेन करते हैं मिनरल्स, जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू प्लांट के अदर पार्ट में रीच करता है. और यहाँ पे एक छोटा सा है कि ट्रांसपोर्ट फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. तो जो स्टेम में इसकी सॉइल रूट के थ्रू जो मिनरल्स रहते हैं और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करता है. जो इसके जो लीफ में स्टोर फूड होता है, फ्लोएम क्या करता है, स्टेम और रूट्स में रीच करता है और रूट के थ्रू जो सॉइल से मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं वो प्लांट के सारे पार्ट में रीच करता है. तो जो फूड है, हार्मोन्स हैं, फैट है, जो प्लांट्स की लीफ से रूट और स्टेम में रीच करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. और वाटर और मिनरल्स का प्लांट्स के अदर पार्ट में, लीफ में, ब्रांचेस में रीच करना, उसे हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं. तो फूड हार्मोन्स का रीच करना लीफ से, फ्लोएम के थ्रू लीफ से रूट और स्टेम में, इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं. आज का टॉपिक है फ्लोएम कंटेन सीव्स. फ्लोएम कंटेन क्या करते हैं? सीव. सीव से सीव ट्यूब होती हैं. सीव ट्यूब्स होती हैं जैसे छलनी होती है वैसे होती हैं, ऐसे टाइप में छन्नी जैसे होते हैं. कौन सी? सीव ट्यूब्स होते हैं, जिससे लीफ में जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर्ड होता है. कौन सा? सुक्रोज या भी शुगर बोल सकते हैं, जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है. वो क्या करते हैं, वो प्रिपेयर्ड होता है फूड में बाय द फोटोसिंथेसिस. आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो लीफ में, जो प्लांट्स में फूड प्रिपेयर्ड होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? लीफ में. तो वो क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के एक एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो जो सीव ट्यूब है वो फ्लोएम में प्रेजेंट होती है. कहाँ पे? फ्लोएम में प्रेजेंट होती है. तो सीव ट्यूब को कह सकते हैं, यू कैन से द चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है. ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम होता है. आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का सीव ट्यूब्स क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट का लिख सकते हैं, जगह नहीं है, आप लिखते जाइए. ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है, पोर्ट का मीडियम होता है सीव ट्यूब. क्या होता है? सीव ट्यूब. और ये क्या करता है? कंडक्टिंग करता है एलिमेंट्स को. सीव ट्यूब क्या करता है, जो इसके सॉइल्स में जो एनपीके जैसे कि जो मिनरल्स होते हैं, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन, आयरन और पोटास जो होते हैं, वो रूट के थ्रू ऑब्टेन करता है. ऑब्टेन करके स्टेम में, लीफ में, अदर ब्रांचेस में, आल प्लांट्स के आल ब्रांचेस में रीच कराता है. तो ये क्या करता है? एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता, व्हिच आर इलोंगेटेड. अब जगह की थोड़ी प्रॉब्लम. क्या होती है? इलोंगेटेड होती है. कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है. कंडक्टिंग क्या करती है? एलिमेंट्स को करती है. इलोंगेटेड, व्हिच आर मेड यानी फॉर्म्ड किससे होती है? इंड टू इंड सेल से, यूनियन ऑफ न्यूमरस सेल से. इंड टू इंड यानी कि लास्ट टू इंड, लास्ट यानी कि स्टार्टिंग से लास्ट तक की, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक में जितनी भी सेल्स होती है उनकी सेल के एडिंग से बनती हैं. कौन? सीव ट्यूब बनता है. तो कैसे बनती है? फॉर्म करती है इंड टू इंड यूनियन ऑफ न्यूमरस सेल्स. न्यूमरस बहुत सारी सेल्स से मिलकर ये क्या बनती है? सीव ट्यूब बनती है. क्या बनती है? सीव ट्यूब बनती है. और इसके जो सीव ट्यूब्स की इसके वॉल ऑफ इंड वॉल में क्या होती है? परफोरेटेड ट्यूब होती है, यानी कि एक छिद्रित वॉल होती है इसकी. तो मेनली सीव ट्यूब का काम क्या होता है? देखिए, ये सुक्रोज है. पहले आप ये जानिए कि आपको सीव ट्यूब्स कहाँ,
सेल्स ऑफ फ्लोएम, लिविंग सेल। देखो सीव ट्यूब्स जो है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेल्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम में लिविंग सेल्स, यानी कि फ्लोएम की जो लिविंग सेल्स हैं वहां पर सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर्ड फूड होता है, जो बना बनाया फूड होता है लीफ में स्टोर होता है, उसे क्या करती है फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, या ये क्या इसे हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, तो फ्लोएम के थ्रू ये स्टेम और रूट में रीच करता है, जा पहुंचाता है। कौन सा, बाय द यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एनर्जी का यूज करता है, यूजिंग करता है क्या एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो प्लांट्स जो शुगर है, सॉरी जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको रूट और स्टेम में रीच करने में फ्लोएम के थ्रू जो एनर्जी यूज होती है उसे हम किस फॉर्म में एनर्जी होती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो पता भी होगा आप लोगों को। तो क्या करता है, और सीव टेप का काम क्या होता है, वाटर कंटेन करता है। जो शुगर होता है, जो प्रिपेयर्ड फूड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो वाटर कंटेन करता है, शुगर होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट, और वाटर कंटेनिंग करके इंटर करता है इनटू द सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब में इंटर करता बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो किस तरह से देखो इंटर करता है, तो जो लीफ में यानी कि जो वाटर होता है, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, उसमें क्या करती हैं, इंटर करती हैं, इंटर करके कंटेन करके उस सीव ट्यूब में इंटर करती है। सीव ट्यूब एक छन्नी जैसा होता है जिससे धीरे धीरे वो ऊपर से नीचे तक फूड, जो कार्बोहाइड्रेट हार्मोन्स होते हैं वो नीचे तक रूट और स्टेम में रीच करते हैं। तो वो करता है, जो प्रोसेस होता है उसे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि इसमें एक सेमी परमिएबल क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली, यानी कि जिसमें जैसे क्या होता है छिद्र होते हैं ना, पोर्स होते हैं, वही सीव ट्यूब होती हैं। तो उसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे इस ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो प्लांट से फूड और हार्मोन्स का जो है वो लीफ से रूट और स्टेम में आते रहते हैं। अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ऑस्मोसिस में। तो इससे क्या होता है, जो फूड और हार्मोन्स को स्टेम और रूट तक रीच करते हैं। और यही सेमी ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाता है। जो प्रेशर लगता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर लगता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो आगे वाटर, लीफ में वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब लीफ में वाटर और मिनरल्स कहाँ से आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, सॉइल से आते हैं, बाय जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को रीच करना प्लांट्स के स्टेम और लीफ में, सॉइल बाय रूट, किसके, रूट के। देखो आपके सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं उसमें जो वाटर होते हैं, रूट के जो फाइन हेयर्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके ये लीफ तक पहुंचाते हैं। जो किसके थ्रू ये जो प्रोसेस होता है, किसके थ्रू होता है, बाय जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, बाय जाइलम के थ्रू होता है। तो जो यहाँ पर जब वाटर लीफ में आता है, ये इवापोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम लीफ, तो लीफ से क्या होता है, वाटर का इवापोरेशन हो जाता है, वेपर बनके, मतलब इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू वेपर बनके इन्वायरमेंट्स में आ जाता है। देखते हैं कि लीफ से क्या होता है, वाटर एक भाप बनता है, भाप बनके इन्वायरमेंट्स में मिक्स हो जाता है। तो क्या होता है, इवापोरेशन, लीफ से वाटर का क्या होता है, इवापोरेशन हो जाता है फ्रॉम द लीव्स, वेपर बनके इन्वायरमेंट्स में मिक्स हो जाता है। और जो एनर्जी देखिए, ये जैसे कि मिनरल्स, देखो जाइलम क्या करता है, जाइलम टिश्यू कैरी करता है वाटर को एंड डिजॉल्व मिनरल को फ्रॉम
रूट्स में जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होता है, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो जाइलम क्या करता है, जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, देखिए ये तीर जैसे ऊपर जा रहा, तो ये क्या स्टेम के थ्रू रूट से जाते हैं, फिर स्टेम के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, लीफ में और प्लांट्स के अदर ब्रांच में रीच करता। कौन ये प्रोसेस कौन करता है, जाइलम। कौन करता है, जाइलम करता है। लेकिन देखिए कुछ तीर की निशानी क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे क्या आ रहा है, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है और हार्मोन्स होते हैं जो फ्लोएम के थ्रू आता है, बाय फ्लोएम के थ्रू, सीव टिप्स के थ्रू, सेम जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है उसके थ्रू ऊपर से नीचे यहाँ रूट और स्टेम में आते हैं। तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है, फ्लोएम टिश्यू कैरी करता है फूड को डाउन फ्रॉम लीफ। देखो यहाँ पे जो आपकी कुछ देखते हैं प्लांट्स में, जैसे कुछ जो लीफ है वो नीचे की ओर करती हैं, तो वहां से भी ये प्लांट्स को कैरी करके रूट तक मतलब पहुंचाता है, रीच करता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्लोएम जो होता है डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों मूवमेंट करता है, दोनों में करता है। और फ्लोएम क्या होता है, ओनली अपवर्ड मूवमेंट करती है। क्या करती है फ्लोएम, जैसे आपसे डिफरेंट पूछ लिया जाएगा कि फ्लोएम और जाइलम में आप डिफरेंस बताइए, तो जो फ्लोएम है डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों मूवमेंट्स करते हैं, और जाइलम क्या है ओनली अपवर्ड मूवमेंट में करती है। और ये जाइलम क्या है, आपको अब डिफरेंस बताने की नीड नहीं है, आप समझ गए होंगे। जाइलम क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को रीच करती है, और फ्लोएम क्या करती है, फूड और हार्मोन्स को जो प्रिपेयर्ड होते हैं लीफ में स्टोर होता है। फूड क्या होता है, एज ए कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है, सुक्रोज। तो इतना आप समझ गए होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम देख लेते कुछ छूटा तो नहीं है। इसके आगे छोटा सा पॉइंट छूट गया है कि जैसे कि जो फूड होता है, आपको बता चुके हैं, फूड को जो रीच करता है उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है वो यूज करता है यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या है, ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस होता है यूजिंग करता है क्या, ट्रांसलोकेशन यूज करता है यूजिंग एनर्जी का यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या आपको बता चुके हैं। जैसे कि जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है ये हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। कैसे, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर होता है, हायर टू लोअर की ओर होता है। इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु में देखते हैं कि पत्ते जो है कितनी तेजी से पेड़ से गिरते हैं ना, तो क्या है, हायर कंसंट्रेशन। और हो गया जो फूड रहता है, जैसे कि स्टेम में और रूट में जो फूड होता है वो अपवर्ड मूवमेंट्स में करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है फ्रॉम द रूट से करता है टू द बर्ड की ओर फॉर ग्रोथ के लिए। तो मिनरल्स को देखो, हम लोगों के लिए मिनरल्स की नीड क्यों होती है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए होती है। सेम टू सेम वैसे ही प्लांट्स में भी यही होता है, मिनरल्स की फूड की नीड क्यों होती है, प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए फोटोसिंथेसिस, जो इतने आल्स ग्रीन्स प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कई बार बता चुके हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में देखो प्लांट्स में दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करना है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से
स्टेम और लीफ तक पहुंचाना होता है। और फ्लोएम यानी कि जो प्रिपेयर्ड फूड होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो कहाँ पर स्टोर होता है, लीफ में होता है एज अ कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज बनता है तो वो क्या करता है, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जो फ्लोएम की लिविंग सेल्स होती हैं। क्या होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। उनके थ्रू एनर्जी का यूज करके बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के थ्रू फ्लोएम में क्या करती हैं, वो फूड को स्टेम के थ्रू लीफ से स्टेम और रूट तक रीच कराती हैं। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का और जाइलम वाटर और मिनरल्स का। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक को एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। तो सो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। सो थैंक यू क्लास।